कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने बात करनी है हमारे इस प्याज के बारे में जिसको हमने सीड्स के लिए ग्रो किया हुआ है। तो इसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि हमने इसको क्यों सीड्स के लिए ग्रो किया और मार्केट से पनीरी क्यों नहीं ली। तो बेसिकली ये ना प्याज की एक वैरायटी होती है और इसको गुलाबी से रंग का ये प्याज होता है और देसी प्याज होता है और बड़ा ही अच्छा होता है। इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, नरम होता है ये और जल्दी ये घुल मिल जाता है। और यानी कि इसके अंदर वो सख्त वाली चीज़ें नहीं होती, जो वो प्याज नहीं होता जो घुलता नहीं है। ये घुलने वाला और अच्छा प्याज होता है जो टेस्ट बनाता है। तो ये प्याज अब्बू लेकर आते थे तो मंडी से, तो मुझे अब्बू ने बताया कि बड़ी अच्छी वैरायटी है और इसकी तारीफ़ें की। तो मैंने कहा चलें जी अब सीड फिर घर ही बनाते हैं। इसका देसी प्याज है ये, तो ये हेयरलूम वैराइटीज़ होती हैं तो इनका सीड आप इजीली बना सकते हैं। तो ये तो थी इसको उगाने का मकसद की स्टोरी। इसके पीछे वीडियोस मौजूद हैं जब हमने इसको लगाया था, कैसे ग्रोथ स्टार्ट हुई थी वो आप देख सकते हैं। अब ये आ गया है माशाल्लाह बडिंग के ऊपर। आप देख सकते हैं इसने यहाँ से बड निकाला हुआ है। ये अगर मैं आपको उंगली की तरफ आप देखें तो ये बडिंग की तरफ आ गया है। और इसकी कैसे केयर करनी है, तो जी इसको आपने पानी कम से कम देना है। हाँ, पानी इसको कम से कम देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो फिर ये शूट्स बनानी शुरू कर देगा और ये और तरफ निकल जाएगा। तो जो सा है ना, आपने इसको पानी कम से कम देना है। मैं इसको हमेशा थोड़ा सा पानी देता हूँ, इतना पानी देता हूँ कि नेक्स्ट डे आऊँ तो मिट्टी ऐसे खुश्क मिले आपको। ठीक है, इसको पानी डेली देता हूँ, ये नहीं कि इसको प्यासा रखता हूँ, पानी डेली देता हूँ। और इसकी सॉइल जो आती है ना, आपने सैंडी रखनी होती है, बहुत ज़्यादा सैंडी। तो ये भल मिट्टी के अंदर भी मैंने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वाली सैंड मिक्स की थी। अब आपको नीचे से मैं दिखाऊं तो नीचे से अभी गीला है लेकिन ऊपर से बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। तो ऐसी सैंड होगी तो ये बीजों की तरफ आएगा। अदरवाइज़ अगर चिकनी मिट्टी में लगाएंगे तो फिर ये जल्दी सीड्स की तरफ नहीं आएगा। अब आ जाते हैं फर्टिलाइज़र के ऊपर। इसको फर्टिलाइज़र कब और कैसे देना है। इसको आपने फर्टिलाइज़र आप ओवर भी दे सकते हैं, यानी कि ज़्यादा भी दे सकते हैं, और लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर नहीं देना। इसको मैं फर्टिलाइज़र, हाँ, और देना कौन सा है, यूरिया इसको बिल्कुल नहीं देनी है आपने। ऐसे तमाम खादें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जिनमें यूरिया कंटेंट हो आपने नहीं देना। मिसाल के तौर पे आपने गोबर इसको नहीं देना। अगर आप इसको गोबर देंगे या गोबर से बनी हुई बायो आब या जो यूरिया के लिए बायो आब होती है वो वाली, या सूखे हुए पत्ते या ऐसी कोई चीज़ें देंगे तो फिर ये उसके अंदर यूरिया का कंटेंट होता है, तो उसकी वजह से ये फिर शूट्स बनाने लग जाएगा और ये बीजों की तरफ नहीं जाएगा। तो हमने इसको बीजों की तरफ लेकर आना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम देते हैं डीएपी। डीएपी एक ऐसी खाद है जो जड़ें बनाती है और मिट्टी को कम्पैक्ट करती है और साथ में जो उनसे होते हैं ना, पौधे को अर्क करती है कि वो जो सा है सीड फॉर्मेशन की तरफ जाए। अच्छा, ये सीड के लिए ट्रिगर करने का एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि किसी भी पौधे को जिसको फल नहीं लग रहा या वो बीजों फूलों की तरफ नहीं आ रहा, आपने मिर्चें लगाई हुई हैं, टमाटर लगाए हुए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ लगाई हुई है जिसके ऊपर बीज नहीं बन रहे, फल नहीं बन रहा या फूल नहीं आ रहे, तो उसके लिए सादा सा नुस्खा ये है कि आप उसका पानी बंद कर दें, एक दिन उसको पानी ना दें। तो आप उसको पानी देंगे तो उससे ये होगा कि पौधे शौक में जाएगा, पौधे को लगेगा लो भाई ख़ज़ां आने वाली है, मौसम खुश्क हो रहा है तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए जल्दी से जल्दी मुझे बीज बना लेने चाहिए। तो पौधा फिर अपने जल्दी जल्दी सीड फॉर्मेशन करेगा और उसके लिए सबसे पहले जो उसके पास एनर्जी होगी उसको कंज्यूम करेगा फूल बनाने में। तो ये इसी तरह इसके साथ हुआ है कि इसको हमने थोड़ा सा फील करवाया कि भाई गर्मी बहुत आ गई है, अब तुम भी बीजों पर आ जाओ। तो इसने जल्दी से ये बर्ड निकाल लिया। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि पौधे को फूलों पर कैसे लेकर आना है। हाँ, अब ये फूलों पर आ गया। अब इसकी केयर ये है कि अब हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो सा है ना इसका केयर करेंगे और इसको डीएपी देंगे। अभी मैं डीएपी लेकर आया हूँ, पहले मैं इसको गोडी करूँगा फिर उसके बाद इसको डीएपी दूँगा। पहले मैं इसको गोडी कर लूँ फिर आपसे शेयर करता हूँ। जी, तो ये गोडी करने के लिए मैं ये छुरी यूज़ करता हूँ पुरानी, तो इसकी मदद से आप ऐसे इजीली इसकी गोडी कर सकते हैं। तो गोडी ज़्यादा गहरी नहीं करनी, बस इंच गहरी करनी है और उसका भी मकसद ये है कि खाद अंदर तक इसके नीचे तक जाए। तो मैं गोडी कर लूँ एक दफ़ा ईज़िली। इस तरह से तंग हो रहा हूँ थोड़ा सा कैमरा पकड़ के, तो फिर आपसे शेयर कर। जी, मैंने इसकी गोडी कर ली है। अब ये देखें मिट्टी नरम हो गई है बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में आपने डीएपी खाद देनी है। तो ये डीएपी मैं लेकर आया हूँ, अब इसको खोलता हूँ फिर आपसे शेयर कर। जी, तो ये पौधे को गोडी कर दी है और ये तकरीबन 12 से 15 दाने हैं डीएपी के। तो ये आम तौर पे इसको 8 से 10 दाने आप दे सकते हैं, क्योंकि ये 10 इंच का पॉट है तो 8 से 10 दाने तो नॉर्मली देने चाहिए। लेकिन इसको मैं 12-15 दे रहा हूँ, वो इसलिए कि ये बड़ा हमने इसको ओवर फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि हम इसको सीड की तरफ लेकर जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि सीड हेल्दी बने। तो इसलिए मैं इसको जो सा है चारों साइडों पर अच्छी तरह से ये फर्टिलाइज़र दे दूँगा। और
ये डालने के बाद आपने इसको हल्का सा ऐसे हाथों से हिला देना, हल्का सा, कि वो जो उनसी खाद है वो ऊपर ना रहे बल्कि वो उसके अंदर चले। हाथ से हिला लें या आप इसको कोई टूल यूज़ कर लें, तो उसका मकसद यही है कि खाद जो उनसी है वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए। अब हम इसको पानी देंगे। अब इस बार खाद दी है तो इस बार थोड़ा सा पानी सही दे देंगे, वरना इसको पानी हमने थोड़ा ही देना है ताकि ये सीड्स की तरफ जाए और शूट्स ना बनाने लग जाए। तो ये वीडियो थी इसकी केयर के ऊपर। इसकी डिटेल से वीडियो आ रही हैं, जब से इसको लगाया है तब से 3-4 वीडियोस, इसकी ये तीसरी या चौथी वीडियो है। तो आप देख सकते हैं इसकी, ये जब कंप्लीट होती सीरीज़ तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आप भी अपने बीज खुद बनाएं, ये बहुत ही आसान काम है और आप इजीली बना सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।